प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय 25 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन परमेश्वर के हाँ भजन गा रहे ओके थे। वो प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। कभी कभी हम लोग क्या है, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ भजन करना हम वो चीज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम ये भी एक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ये भी एक आराधना है, प्रार्थना भी एक आराधना है। ये प्रार्थना के साथ इस भाग को भी हम जोड़ सकते हैं। जब पौलुस और सिलास ने इस भाग को जब जोड़ा तो परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे उतर आई। हालेलुया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे उतर आई तो परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर की उपस्थिति ने वो सारे द्वारों को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पहली बात है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई समय होना चाहिए, कोई समय होना चाहिए, कोई समय होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी भी समय जब हम आनंदित होते हैं ना तो हम भजन गाने लग जाते हैं। हालेलुया। आधी रात के समय की बात है और वो कैद खाने के अंदर बंद है, वो जेल के अंदर बंद है और प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, प्रभु में डूबे हुए हैं, परमेश्वर में खोए हुए हैं। हालेलुया। पिछली बार बताया कि हम अपने घर पर रहकर भी प्रार्थना और आराधना नहीं कर पा रहे हैं। हमारा शरीर अच्छा है, हम प्रार्थना आराधना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पौलुस और सिलास, जब उनके बहुत सारी बेतें भी मारी गई है, शरीर जख्मी है, शरीर जो है हालेलुया, उनके शरीर से खून निकला हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, लेकिन जेल खाने के अंदर फिर भी क्या है? अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं करा। हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर की बंदगी करना। अभी भजन संहिता में भी हमें ये बताया जा रहा था कि जो परमेश्वर का जो आनंद है ना, परमेश्वर का जो जॉय है ना, हालेलुया, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। कोई धन या दौलत नहीं है, हालेलुया, कोई मकान नहीं है, कोई शोहरत नहीं है, लेकिन अगर आनंद है तो परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। परमेश्वर का हमारे साथ रहना यही हमारे लिए आनंद की बात है। परमेश्वर का है कि उसमें लिखा है कि उसके निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। उसके निकट आनंद की भरपूरी। लेकर तो देखो, करके तो देखो। जब हम अपने जीवन का एक भाग जब परमेश्वर को देंगे, सारा भाग तो नहीं दे पा रहे लोग, एक भाग ही देकर देख लो। जब वो परमेश्वर को देंगे ना, हमारा परमेश्वर हमारी स्थितियों को बदल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में उड़ेलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आएगी, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में आएगी। हालेलुया। और बाइबल कह रही है कि जब वो प्रार्थना और आराधना करने लगे तो क्या हो गए? सबके द्वार खुल गए, सबके बंधन खुलने लगे। हालेलुया। और देखा जाए तो जो सलाखें थी उनके भी ताले टूट गए। आमीन, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा की पावर है, ये हालेलुया, ये है होली स्पिरिट की पावर, जिसके सामने कोई भी द्वार टिक नहीं सकते, कोई भी हालेलुया, कोई भी ऐसी चीज को भी बंधन रुक नहीं सकते कि जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगी तो हालेलुया बंधन टूटेंगे ही टूटेंगे। लेकिन अगर उपस्थिति नहीं उतरेगी तो हम कितने भी बोल ले टूट जाए। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं। पौलुस और सिलास के सामने जो लोग बैठे थे वो कौन से लोग थे? वो कैदी थे। वो प्रभु को जानते थे? प्रभु को नहीं जानते थे। और जब पवित्र आत्मा वहां उतरा तो उन लोगों का हृदय भी परिवर्तन हो गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो पढ़ो उसके आगे क्या लिखा है। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। हाँ। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर
की कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब सलाखें खुल गई, जब द्वार खुल पड़े, ताले टूट पड़े, तब दरोगा को लगा कि सारे कैदी भाग गए हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरा तो एकदम सन्नाटा छा गया। क्या छा गया? सन्नाटा छा गया। और उसने देखा कि सब कुछ नींवें वगैरह सब हिली पड़ी है। हिलने का मतलब, कहने का मतलब है कि वो सारी जगह भूकंप में बदल गई। हिलने का मतलब वो नहीं कि वहां दीवारें टूट गई, ये हुआ, नींवें वाला का हिल गई। क्या लिखा है? हिल गई। जब भूकंप आता है तो क्या होता है? हिल जाती है। पंखा टेढ़ा हो जाएगा। परमेश्वर ने एक ऐसा भूकंप वहां पर लेकर आ गया, वो सारे वहां की जो कैद खाने थी ना, वो हिलने लगी। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि वो जो पक्की नींवें थी, जो मजबूती से बनाई जाती थी, जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरी तो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से उनको भी हिला दिया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से वो भी नींवें हिलने लगी, द्वार खुलने लगे, और ये सोच कर कि अब तो हालेलुया दरवाजे खुले पड़े। दरवाजे खुल गए। अभी सोचो ये दरवाजा खुल जाए। कभी हमारे घर का दरवाजा खुलता लगता कोई भूत भूत तो नहीं आ गया, दुष्ट आत्मा तो नहीं आ गई, है ना? कभी अपना दरवाजा खुल जाए तो क्या होता है? डर सा लगता है ना, भाई पता नहीं कौन आ गया। स्वर्गदूत भी तो आ सकते हैं, प्रभु भी तो आ सकते हैं, पवित्र आत्मा भी तो आ सकता है। हालेलुया। अब वो चाहे गेट खोल कर आए, चाहे वो गेट बंद करके आए, वो उसकी मर्जी है। हम उसको आके नहीं सकते कि वो आपकी सोच से आएगा, वो कैसे भी आ सकता है। हालेलुया। वो बंद दरवाजों के अंदर आ सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आमीन। और कोई दरवाजा नहीं है जो उसको रोक सके, कोई सलाखें नहीं है उसको रोक सके, कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर की उपस्थिति को आने से रोक सके। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप आराधना करेंगे, हालेलुया, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ, केवल ये नहीं प्रार्थना आराधना नहीं, लेकिन अगर दिल से आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। केवल हम अच्छे होते हैं तभी हमारी सच्चाई नजर आती है, हमारी आत्मिकता नजर आती है। जब हम चर्च में होते हैं तभी हमारी आत्मिकता, हमारी सच्चाई नजर आती है। लेकिन हम जब चर्च से बाहर चले जाते हैं, हमारी आत्मिकता, हमारी सच्चाई पता नहीं कहां चली जाती है। हमको ऐसे लगता है पता नहीं हम प्रभु में है भी या नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोग, हालेलुया, जब किसी भी स्थिति में हो, किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी मोड़ पर हो, वो कहीं भी हो, परंतु उनकी सच्चाई, उनकी पवित्रताई, उनकी आत्मिकता हमेशा बनी रहती है। अरे वो जेल खाने भी पहुंच जाए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, हालेलुया, खाने को रोटी मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर की पवित्रताई और परमेश्वर की सच्चाई और जो आत्मिकता उनको परमेश्वर ने दी है, वो हर समय उनके अंदर बनी रहती है। हालेलुया। और वही आत्मिकता, वही सच्चाई जब वो जेल खाने में पहुंच गए, वो नजर आ रही है। हालेलुया। प्रभु देख रहा है ये कितने खुश है, शरीर जख्मी है, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? ये मुझे याद कर रहे हैं, ये मुझे याद कर रहे हैं, ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं, ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं देख रहे कि जगह क्या है, ये नहीं देख रहे कि जगह क्या है। हम केवल जरूरी है कि चर्च में ही हमको अपनी आत्मिकता प्रदर्शित करना है। हालेलुया। या हम की संगति कर रहे हैं, भाई हमें अपनी आत्मिकता प्रदर्शित करना है। लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, ये तो उस समय की बात है जब आप संसार में लोगों के बीच में खड़े होते हो, तब आपकी आत्मिकता कैसी होनी चाहिए, तब आपकी सच्चाई लोगों को नजर आनी चाहिए, और उसके साथ साथ परमेश्वर को भी वो नजर आनी चाहिए। वो परमेश्वर हमारे जीवन से देखता है। हालेलुया। चर्च में तो हम शांति से बैठ भी जाएंगे, लेकिन जब यहाँ से निकल के जाएंगे ना, तब हमारा काम क्या होता है? शुरू होता है। क्या होता है? असली काम क्या होता है? शुरू होता है। बाकी वहां फेल हो जाते हैं। वहां प्रभु देख रहा है कि जहां मैं इन्हें देखना चाहता हूं ना, इनकी पवित्रताई को, इनकी आत्मिकता को, इनकी सच्चाई को, वहां फेल हम नजर आते हैं।
लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के लोग कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो, अगर नींद नहीं आ रही है, बहुत लोगों को नींद नहीं आती, बहुत लोगों का विषय है कि उनको नींद नहीं आती। मैं कह रहा हूं नींद नहीं आती तो दुआ करो ना, प्रार्थना करो ना, आराधना करो। आधी रात का समय यहाँ हो रहा है, आधी रात का समय यहाँ हो रहा है, नींद नहीं भी आ रही होगी, कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया, उनको पता है हमें प्रभु के साथ दिन रात को अपने समय को बिताना है, और वो आधी रात को हालेलुया हो सकता है बैठकर लेटकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर से आराधना करने लगे। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन पूरी रात मोबाइल चलता है, पूरी रात मोबाइल चलता है, और फिर बोलते हैं हमें नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आएगी? ज्यादा खींच रहा है ना आपको। मैं कह रहा हूं नींद नहीं आ रही ना, थोड़ा घुटने टिका लो, प्रार्थना कर लो। प्रार्थना के शब्द नहीं निकले तो आराधना ही कर लो, करो तो सही। अब परमेश्वर कभी कभी आपको नींद नहीं आ रही तो समझ लेना भाई, हो सकता है प्रभु चाह रहा हो आप उसके साथ बैठो, उससे प्रार्थना करो, उसकी आराधना करो, पर हम वो चीजों को नहीं समझ पाते। हम और कई चीजों में ध्यान लगा लेते हैं हम, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते, हम आराधना नहीं कर पाते। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठेंगे, जब परमेश्वर की नजदीकी में आप बैठेंगे, तो परमेश्वर उस जगह को हालेलुया अपनी उपस्थिति से भर देगा, आपको भी अपनी उपस्थिति से भर देगा। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ बोलेंगे भी नहीं तो भी परमेश्वर कार्य करेगा। या पौलुस कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना और आराधना, प्रार्थना और आराधना करते करते ऐसी आंधी और तूफान आया कि जगह हिल गई। और वो दरोगा बोला, अब तो लग रहा सब भाग गए होंगे। उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल के अपना गला काटना चाहा। तभी वहीं से एक आवाज आती है, पुकार कर। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है पुकार के। क्या कह रहा है? मुझे सबसे पुकार कर कहा, हाँ, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम सब यही हैं। हालेलुया। हम सब यही हैं, हम सब यही हैं। परमेश्वर के लोग भागते नहीं है, परमेश्वर के लोग हालेलुया निकलते नहीं है। परमेश्वर के लोग जब प्रभु की आराधना करते तो सबसे पहले उनके अंदर एक ईमानदारी आ जाती है। हालेलुया। सबसे पहले उनके अंदर ईमानदारी आ जाती है, उसके अंदर विश्वास योग्यता आ जाती है, उनके अंदर भलाइयां आ जाती है, उनके अंदर दीनता आ जाती है। वो दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं, वो दूसरे की तकलीफ को समझने लगते हैं। वो केवल ये नहीं कि मेरा फायदा हो जाए, मेरा काम हो जाए, बाकी सब मुझे किसी से मतलब नहीं है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, प्रभु के लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते। वो चाहते तो निकल जाते। अभी सोचो ना, आपके कहीं आप किसी कैद खाने में हो और सलाखें खुल जाए, आपको लगेगा प्रभु ने खोला है और प्रभु कह रहा है भाग जाओ यहाँ से। बंदे क्या करेंगे? लेकिन वो नहीं भाग रहे। अभी उसके आगे क्या हो रहा है? तब वे दिया मंगवाकर भीतर लपका। होली स्पिरिट की एक और यहाँ पर ना, एक और प्रकाशन यहाँ पर इतना जबरदस्त है कि वो क्या कर रहे हैं कि दो लोग तो प्रभु में हैं, लेकिन बाकी कैदी लोग प्रभु में नहीं है, तो वो भी भाग सकते थे, वो तो भाग सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको भी भागने नहीं दिया। वो बंध गए सारे के सारे। हालेलुया। परमेश्वर की जब उपस्थिति उतरी तो सबके ऊपर, सब लोगों को पवित्र आत्मा ने अपने काबू में कर लिया। हालेलुया। वो सब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो गए। और जब सब लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो गए, उसको तभी लगा भाग जाएंगे ये लोग, लेकिन पुकार के आगे क्या बोला वो? तब वे दिया मंगवाकर भीतर लपका। अंधेरा था वहां पर, कोई साउंड नहीं था, ठीक है। उसको लगा इतना साइलेंट तो जेल कभी नहीं था हमारा। इतनी शांति तो कभी नहीं थी, पर आज इतनी शांति ऐसा लग रहा है पक गए। वो दिया लपका कर क्या करने लगा? मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है तो अच्छे दरोगा कांपने लग जाते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है तो मेरे प्रियो पद कोई मायने नहीं रखता। आप शायद हो सकता है कि आप एक छोटे पद पर हो, आप हो सकता है कि एक मामूली सी नौकरी कर रहे हो, आप हो सकता है हालेलुया एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, आप हो सकता है हालेलुया कि मैं हालेलुया आप कोई किसी प्रकार का काम कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है तो परमेश्वर आपको छोटा नहीं रहने देगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर उस जगह पे आपको कमजोर नहीं रहने देगा। अभी तक तो पावर उस दरोगा की चल रही थी, लेकिन अब पावर देखो किसकी चल रही है। वो क्या कह रहा है? कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। वो कांपता हुआ किसके पास गिरा? पौलुस और आजकल कौन कैदी के पास गिरता है? गिरता है कोई? कैदी गिरते हैं। कैदी गिरते हैं इसके दरोगा के आगे कैदी गिरते हैं, है ना। लेकिन आज कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पर, परंतु आज यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है तो वो डिफरेंट बहुत अलग होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है। और अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया इंसान कोई भी खड़ा हो कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। लेकिन आप अगर परमेश्वर से ईमानदारी के साथ विश्वास योग्यता के साथ आप प्रार्थना में आप आराधना में बने हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं हालेलुया आप किसी छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो, लेकिन खुदावन आपको छोटे में भी बड़ा कर देगा। हालेलुया। वो बड़ा व्यक्ति आपके पास भी चल कर आएगा और आपसे पूछेगा, आपके पैरों में भी गिरा देगा परमेश्वर। आपके पैरों में गिरा तो परमेश्वर के पैरों में गिरा हो। हालेलुया। हालेलुया। ये कोई गलत नहीं है। परमेश्वर के साथ जो हमारी विश्वास योग्यता होगी, हमारी ईमानदारी होगी, प्रभु हमारे जीवन में डेफिनेटली काम करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा काम करेंगे। अगर हमारी विश्वास योग्यता नहीं होगी, हमारी ईमानदारी हमारी प्रभु के साथ नहीं होगी, तो वो हमसे थोड़ा सा दूर भी हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में बने हुए हैं और उससे प्रार्थना और आराधना करने में हम मग्न हैं, हम एकदम लीन हैं। हालेलुया। चाहे जगह कोई सी भी हो, हालेलुया स्थिति कोई सी भी हो, परिस्थिति के देखिए जगह कोई सी भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, समय कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है हम चर्च में होंगे तभी करेंगे बस, हम चर्च में होंगे तभी डरेंगे बस, हम चर्च में 10 बजे प्रार्थना होगी तभी करेंगे बस, उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। समय, सिचुएशन, परिस्थिति और जगह कोई भी मायने नहीं रखती है। हालेलुया। पर ये वो चीजें हैं कि आपको नियमित समय में भी हर एक जगह सारी चीजों में आप जब परमेश्वर के समय मिले, आप प्रभु की हुजूरी में बैठिए, आप परमेश्वर के पास बैठिए। हालेलुया। परमेश्वर को कोई ताकत नहीं है जो आपके पास आने से रोक सके। बोलिए आमीन। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये परमेश्वर का काम है कि खुदावन के लोग जब परमेश्वर की जब उपस्थिति, जब परमेश्वर उनके साथ होता है, जब परमेश्वर उनके साथ रहता है, उन्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जो दरोगा जैसे लोग होते हैं ना, वो खुद ही उन्हें बाहर लेकर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग खुद उनको बाहर लेकर आते हैं। ये देखिए परमेश्वर ने उनको कितनी रिस्पेक्ट दिलाई। बोले आप आइए बाहर। आमीन। हम बोलते हैं प्रभु मैं ये कर सकता हूँ, प्रभु मैं वो कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, मैं दुनिया को हिला सकता हूँ। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। हम अपना मुंह से बोल बोल कर इन सारी बातों को हालेलुया जिक्र करते हैं। लेकिन जब खुदा जिक्र करता है ना, वो एक अलग चीज है। आमीन। जब परमेश्वर आपकी गवाही देता है ना, वो दुनिया देखेगी। जब परमेश्वर आपकी गवाही देगा ना, तो लोग उसका आदर करेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप बोलेगा। उन्होंने बोला, कुछ बोल रहे हैं वो लोग। उन्होंने कहा, इससे पहले वो कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा,
तो तू और तेरा घराना उनको उद्धार कुछ नहीं पाएगा। पता, उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर इसलिए जीवित हैं कि हम लोग परमेश्वर की गवाही देंगे, हम लोग यीशु मसीह की गवाही देंगे। और जब पवित्र आत्मा उतरता है ना, वो सबसे पहले एक ही काम करता है, वो अपनी गवाही दिलवाता है। आज लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तो उतरता है, परंतु क्या है, वो परमेश्वर की गवाही नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा पवित्र आत्मा उतर रहा है। आप बाइबल पूरी उठा के देखिए, जब जब पवित्र आत्मा उतरा है परमेश्वर की बातें हो रही है। पर आज जब पवित्र आत्मा उतरता है तो अपनी बातें होती है। मैं ज्यादातर देखता हूं अपनी बातें होती है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय पढ़ना, जेल खाने में ले गए पतरस को और यूहन्ना को और उसको कैद खाने में बिठा लिया। अब बोल रहे हैं, बोल तू अब क्या है, कौन है तू, क्या है। जब पवित्र आत्मा, बाइबल कह रही है पवित्र आत्मा उसी समय उनके ऊपर उतरा और जानते हो क्या बोलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। वो बोले कि हम उसी का प्रचार कर रहे हैं जो मसीह यीशु हमारे लिए मर गया था, जो तुम्हारे और मेरे लिए, जिसको तुमने काट पर लटका दिया था। हालेलुया। और यहाँ पर यही दरोगा के साथ जब पौलुस और सिलास जब बात करने लगे तो उससे कहने लगे कि क्या कर, क्या कहने लगे अभी, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर ले, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो क्या होगा, तू और तेरा घराना उद्धार वो कह रहा है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो आप सोचिए, जेल में पौलुस और सिलास को क्यों भेजा? पौलुस और सिलास को परमेश्वर ने जेल में क्यों भेजा? दरोगा को बचाने के लिए, उसका विश्वास जगाने के लिए। बोलिए। जितने भी लोग हैं वो दरोगा का विश्वास बन जाएगा। जेल में प्रचार करने के लिए, वेरी गुड। बचाने के लिए किसको? दरोगा को, कैदियों को। है? अभी किसका उद्धार हो रहा है यहाँ पर? दरोगा का उद्धार है। तो अभी इसका मतलब परमेश्वर ने जब अपने लोगों को जेल में भेजा तो किसको बचाने के लिए भेजा? दरोगा को बचाने के लिए भेजा। हालेलुया। अभी दरोगा से बोल रहा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। आगे देखो क्या लिखा है, और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और उन्होंने क्या करा, उसके सारे और सारे घरों को क्या सुनाया? प्रभु का वचन। कोई मीठी बातें तो नहीं सुनाई उनको, नहीं, कोई दूसरी बातें तो नहीं सुनाई उनको, पर उनको क्या कर रहा है, वो क्या सुना रहे हैं? प्रभु का वचन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार उनको वो सुना रहे हैं। जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, हालेलुया, तो क्या करता है, वो प्रभु की गवाही देता है, वो परमेश्वर के वचन की गवाही देता है। यहाँ कोई चंगाई वंगाई मिली है क्या? दरोगा है, ध्यान से सुनिएगा, दरोगा है, किसी चीज की कमी होगी? नहीं। आज के दरोगा को यहाँ पे क्या बोला जाता है पता है आपको? ठुल्ला बोला जाता है, ठुल्ला बोलते हैं। SHO बोला जाता है। SHO, बड़ा था। ठीक है, क्या बोला जाता है? SHO। SHO बोला जाता है उसको। तो आप समझ सकते हो उसके पास कमी है किसी चीज की? नहीं। उसका किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को उसके जीवन को बदलना है, परमेश्वर को उसको बचाना है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जिसको हमें बचाना है, कोई कमी मिल जाए किसी के शरीर में, किसी के शरीर में कोई कमी मिल जाए, कोई बीमार व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको हम प्रभु का वचन सुना सके। लेकिन जब प्रभु के साथ आप प्रार्थना और आराधना करेंगे ना, एक सही व्यक्ति को भी परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया। जब आपकी विश्वास योग्यता प्रभु के साथ अच्छी होगी तो एक अच्छे खासे व्यक्ति को जिसका शरीर बढ़िया है, परमेश्वर उसको भी बचा लेगा। ना कि आप सिर्फ ये प्रचार करो कि तू बीमार है, तू कमजोर है, तभी तुझे बचाया जाएगा। परंतु क्या है, यदि तू अगर अच्छा भी है, शरीर में तो अच्छा है, लेकिन तू आत्मा में सही नहीं है, सही नहीं। तेरी आत्मा अभी सही नहीं है। हालेलुया। तेरा उद्धार नहीं है। तेरा उद्धार होना क्या है? अभी बाकी जरूरी है, उद्धार होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जानते हैं ना, एक व्यक्ति को बचाने के लिए भेजा, और एक व्यक्ति के द्वारा वो एक व्यक्ति नहीं देख रहा, उसके घर में उसके पत्नी भी होगी, बच्चे भी, उसके बच्चे भी होंगे। अब कितने लोग बचेंगे? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, जब आप आराधना करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं समझ आया आप लोगों ने क्यों नहीं करा, सुनने के बाद भी आप लोगों ने नहीं करा। परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए बोल रहा है, हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहने के लिए बोल रहा है, हम फिर भी नहीं कर रहे हैं।
कल सोनीपत के अंदर एक वचन को हम प्रचार कर रहे थे। वो 38 वर्ष का व्यक्ति था और उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, और चंगा होने के बाद वो वहां से निकल जाता है, भाग जाता है, उसको पता ही नहीं किसने चंगा करा। लेकिन यीशु उसको फिर मंदिर में मिलता है, और उसको मिलने के बाद यीशु मसीह वो व्यक्ति तो खुश हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह उसको बोलता है एक बात, बोला ठीक है तू चंगा हो गया है, लेकिन दोबारा पाप मत करियो, नहीं तो क्या हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो किसी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, कहीं ऐसा ना हो किसी भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं परंतु उस पर हम क्यों नहीं चल रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं परंतु उसका पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल आपके सुनने के लिए नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए नहीं खड़ा करा मुझे यहाँ पर कि मैं सिर्फ आपको सुनाता रहूं। एक जैसे माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है ना और वो सो जाती है, या वो बच्चे सो जाते हैं, ये इसलिए नहीं हो रहा आपके लिए साथ यहाँ पर, ये आपके लिए इसलिए हो रहा है आप इसको सुनो और जाकर इसको अपने जीवन में अप्लाई करो। अगर आप इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आशीष आपको कहां से मिलेगी, ये बरकत आपको कहां से मिलेगी, इस उपस्थिति को कैसे ले पाएंगे आप। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 पढ़ो। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम होते हैं तो परमेश्वर हालेलुया हमारी विश्वास योग्यता को देखकर, हमारे डेडिकेशन को, हमारे डेडिकेट को देखकर, हमारे समर्पण को देखकर जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को उड़ेलता है। आज भी हमने अपने आप को कठोर कर रखा है, आज भी हमने अपने आप को ऐसा किया हुआ है हालेलुया कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में ही नहीं दे पा रहे हैं। जब पिंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फिर से एक आंधी आई। हालेलुया, ये बार बार आ रही है, आगे बहुत पढ़ा सकता हूं मैं आपको। परमेश्वर की उपस्थिति जब लोगों ने तन मन से हालेलुया जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को भेजा है। हालेलुया, क्योंकि हमारे मन तब एक होंगे, हमारा घर जब एक होगा जब हम एक साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, जब हम एक साथ बैठ के आराधना करेंगे, जब हम एक साथ बैठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और जब हम एक साथ मन होकर इस काम को नहीं करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति कैसे उतरेगी। हालेलुया, प्रभु यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे तो मैं उनके बीच में हूँ। एक मन जब एक मन होकर इकट्ठा होंगे ना तब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं वहां उपस्थित हूँ। ये शुरुआत हमारे घर से होती है। पहले कहां से होती है? घर से। हमारे घर से होती है। हमें जब एकत्रित होकर जब प्रभु की आराधना करेंगे, जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें छुएगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया, हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर आज भी आपकी सोच जब प्रभु में आने से पहले वैसी ही है, अभी बदलाव नहीं आया, अभी भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी, आपका तरीका बदल जाएगा। आप अपने तरीके से चलना बंद कर दोगे और आप प्रभु के तरीके से चलना शुरू कर दोगे। हालेलुया, अपने जीवन में सोच के देखना, कहीं आज भी तो मैं पहले की तरह अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा, आज भी कहीं मेरी सोच और मेरे उसूल तो वैसे नहीं है जैसे प्रभु में आने से पहले थे। कहीं आज भी तो मेरे को, मेरे शरीर को जो अच्छा लगता है या मेरी आत्मा को जो अच्छा लगता है, कहीं मैं वही तो नहीं कर रहा। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए हैं तो आज में ये होना चाहिए कि आज मुझे वो करने की जरूरत है जो मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया, जो मेरे यीशु मसीह को अच्छा लगता है, जो मेरे खुदावन को अच्छा लगता है। अब तो मैं वो करने में क्या है, मन लगाऊंगा। जब प्रभु के लोगों ने प्रार्थना किया तब परमेश्वर का आत्मा उतरा। जब लोगों ने प्रार्थना किया, जब लोगों की उपस्थिति उतरी, जब आप नए लोगों के बीच में होते हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेटली परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगी। पर जब पुराने लोगों के साथ बैठते तो नहीं उतरता है। पता है आपको क्यों?
मन एक नहीं है, हृदय के अंदर अभी भी बुराई है, अभी भी सोच विचार सही नहीं है। लेकिन जब आप नए व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएंगे ना, पवित्र आत्मा उसको छुएगा। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे व्यक्ति को बचाना है, उसको दूसरे व्यक्ति को बचाना है। हालेलुया। नयों के साथ डिफरेंट है, पुरानों के साथ डिफरेंट काम करता है वो। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करने के लिए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना और आराधना करेंगे, हालेलुया, एक समय को निकालकर, एक हालेलुया, एक नियमित समय को निकालकर, आमीन, और कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको टोकने वाला नहीं होना चाहिए। अरे घर में शोर होता है तो होने दीजिए। अगर प्रार्थना से, आराधना से, हालेलुया, अगर कोई आवाज है, हालेलुया, अगर आप चिल्ला कर भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये प्रभु का काम है। जब आप ऐसे करके प्रार्थना और आराधना करेंगे ना, अभी जब पौलुस और सिलास प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं तभी तो दूसरों को सुनाई दे रहा है। हम लोग मन के अंदर ही करते हैं। क्या करते हैं? हालेलुया। हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग मुंह बंद करते हैं, हम कहीं और पहुंच जाते हैं। अंदर होते हैं लेकिन कहीं और। एक बार ना मुंह से गा कर देखना और चिल्ला कर दुआ करके देखना, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप वहीं प्रभु के साथ होंगे। हालेलुया। कोई तो नौकरी पे पहुंच जाता है, हालेलुया, कोई तो मार्केट पहुंच जाता है, प्यारे लोग शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं। पर अपने आप को, मैं कहना मांगता हूं कि अपने शब्दों को निकालने की जरूरत है बाहर। अपने, परमेश्वर बोलता है अपने मुंह को खोल कि मैं उसको भर दूं। हालेलुया। अपने शब्दों से भर दूं, अपनी पवित्र आत्मा से भर दूं, अपनी रूह से तेरे मुंह को भर दूं। पर अगर आप मुंह को खोलेंगे नहीं तो परमेश्वर भरेगा कैसे? आपके मुंह से जब शब्द निकलेंगे तब शैतान को बुरा लगेगा, तब शैतान भागेगा, तब लोग सुनेंगे, तब लोग सुनकर क्या कहेंगे, ये बोल क्या रहा है, पर मैं भी तो सुनूं। और सुनने के साथ ही क्या हो जाएगा? उसका मन बदल जाए। मैं थोड़े दिन, कुछ एक दो दिन पहले एक कुछ पढ़ रहा था, प्रेरितों के काम में पढ़ रहा था, और इसी में ही था, शायद इसी में ही था। वेट, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डाल रहा उस बात को। इसका 14 वचन पढ़िए, 16 का सिस्टर। इसका 14 वचन पढ़िए। हाँ, लुदिया नामक थुआथीरा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। क्या सुन रही थी वो? सुन रही थी। हाँ, प्रभु ने उसका मन खोला। देखिए, वो सुन रही थी। क्या कर रही थी? सुन रही थी। जब पौलुस और सिलास जब वहां पर प्रभु के बारे में बताने लगे, जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, हालेलुया, वो परमेश्वर के मंदिर जाना चाहते थे लेकिन उनको मंदिर नहीं मिला, तो वहां पे कुछ स्त्रियां इकट्ठी हुई और वो वहीं बैठकर क्या करने लगे? परमेश्वर का वचन सुनाने लगे, परमेश्वर के बारे में बताने लगे। वहीं पर एक स्त्री ऐसी थी जो भक्त थी, और जब वो भक्त स्त्री, जब पौलुस वहां पे प्रचार करने लगा, बताने लगा परमेश्वर के बारे में, तो क्या होने लगा? परमेश्वर ने क्या करा? प्रभु ने उसका मन खोला। परमेश्वर ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की और बातों को चित लगाए। वो पौलुस की बातों पर चित लगाए। अभी मन कौन खोलता है? परमेश्वर। परमेश्वर खोलता है। वहां पे बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई थी लेकिन एक का मन खोला। समझ रहे हैं? जो सुन रही थी उसका मन खोला। कुछ बोलो मुझसे ताकि लोग सुने, कुछ बोलो मुझसे, परिवार के लोग सुने, कुछ बोलो मुझसे, परिवार के लोगों के मन खुले। मुंह बंद करके रखेंगे तो कैसे खुलेंगे? सुनेंगे नहीं तो कैसे खुलेंगे? यहाँ सुन के जा रहे हो, वहां बोलो, वहां गाओ। मुंह से नहीं बोल सकते हो, प्रार्थना आराधना में गाओ। हालेलुया। एक परसों मैं एक मीटिंग में था और वहां पे इस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे थे और वहां पे पता चल रहा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना भी एक प्रचार होता है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए प्रार्थना होती है, लेकिन जो दूसरा सुन रहा होता है ना, उसके लिए वो बातें बड़े मायने रखती हैं। वो आपकी सारी बातों को सुन रहा होता है। परमेश्वर सुन रहा है लेकिन वो व्यक्ति भी सुन रहा है कि ये प्रार्थना में कितनी बातों को बोल रहे हैं। आपकी प्रार्थना भी सुसमाचार होनी चाहिए।
हालेलुया। आपकी प्रार्थना में भी सुसमाचार होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में भी परमेश्वर को महिमा देने वाली बातें होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो सिस्टर, और पढ़िए। तब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और फिर उसने क्या करा? एक दिन पौलुस उसके साथ बैठा है बस, और एक दिन जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करिए और परमेश्वर ने उसके मन को बोला है, और परमेश्वर के दास को भाई एक ही बात बताते हैं, यीशु मसीह तेरे लिए मर गया है, यीशु मसीह तेरे पापों के लिए सूली पर चढ़ा है, वो तेरा उद्धार करने के लिए आया है। बता, उद्धार चाहिए? पापों को क्षमा करने के लिए आया है। चाहती है पाप क्षमा हो जाए? और किसी के पास अधिकार नहीं है। फिर क्या क्या करा उसने? बहुत अच्छी पत्री है ये वाली, 16 मैं पढ़ा ना, मेरा दिल खुश हो गया। हालेलुया। केवल पौलुस और सिलास की बात नहीं है, शुरू से पढ़ के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अद्भुत काम हुए हैं यहाँ पर। उससे ऊपर भी पढ़ के देखना, 16 भी, 15 भी पढ़ के देखना। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। हालेलुया। और वे हमें मनाकर ले गई। समझ रहे हैं? जब परमेश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग जब इस जगह पर भी उतरे और जेल खाने में भी उतरे, मैं कह रहा हूं जगह कोई मायने नहीं रखती है। परमेश्वर की उपस्थिति कहीं भी आ सकती है। अगर आप परमेश्वर को सीरियस लेकर चलेंगे ना, खुदावन कभी आपको नीचे नहीं होने देगा। रहने के लिए जगह भी नहीं होगी इनके पास, लेकिन परमेश्वर ने उसका इंतजाम करा। इसलिए प्रभु ने कहा जब तुम जाओ तो ना बटुए लेना, ना रोटी लेना, ना लाठी लेना, कुछ मत लेके जाना, वहीं पर तुम्हारे लिए इंतजाम कराया जाएगा। अभी इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? हो गया। हाँ जी, इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? विनती कर रही है, अरे अगर तू मुझे विश्वास से नहीं समझता है तो मेरे घर चल। प्रभु का काम देखिए, परमेश्वर की सामर्थ को देखिए। मन को पिघला दिया उसने, पहली बार मिला और प्रभु ने उसके हृदय से बात करा, बोला मेरे घर चल, मेरे घर चलो। अगर आप मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हैं ना, आप प्लीज मेरे घर चलिए। और उसका मन भी नहीं हुआ जाने का, लेकिन जब ऐसी बात करी तो उसका मन क्या हो गया? पिघल गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से, मैं बता रहा हूं बहुत पावरफुल चीज है ये केवल उन्होंने जेल खाने में ऐसा नहीं करते थे, वो ये उनकी जीवन शैली थी। रास्ते में भी ये उनकी जीवन शैली थी, ये उनके जीवन में ऐसा ही था। एक बार नहीं करा, ये मैं सोचना कि उन्होंने सिर्फ जेल में ही करा, ऐसा नहीं, उनका जीवन ही ऐसा था भाई। जहां समय मिले परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करा। यहाँ पे बैठे 2 मिनट बैठे परमेश्वर, मैं यही तो बता रहा हूँ, कोई पौलुस के साथ 3 मिनट बैठ जाता था ना, उसका तो जीवन परिवर्तन हो जाता था। कितने मिनट बैठना था? 3 मिनट बैठना था उसको बस, और 3 मिनट में वो व्यक्ति किसका हो गया? पौलुस का हो गया। और उसका मतलब प्रभु का हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मन खुलने की जरूरत है सबसे पहले, आज हमारे हृदय खुलने की जरूरत है सबसे पहले। अगर हम दूसरे का हृदय खोलना चाहते हैं, उससे पहले जरूरत है कि हमारे हृदय खुल जाए। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे इंसान बदले, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम बदल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत पके हुए हैं, फसल पकी हुई है, पर मजदूर नहीं है, काटने वाले नहीं है। ये पौलुस और सिलास काटने वाले लोग थे, ये वो मजदूर थे जो परमेश्वर पकी पकाई फसलें उनको दे रहा था। हालेलुया। मजदूर चाहिए, वो मेहनत करने वाले लोग चाहिए प्रभु में, वो परिश्रम करने वाले लोग चाहिए प्रभु में। केवल हालेलुया ऐश की आराम की जिंदगी जीने वाले लोग नहीं चाहिए प्रभु को। ऐश की आराम जिंदगी लोग चाहता था, वो करोड़पति लोगों को चुन लेता, वो उनसे अपनी महिमा करा लेता, बड़े बड़े चर्च बनवा लेता नहीं बनवा लेता। परंतु उसने आपको और मुझको चुना है, क्योंकि वो आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको यूज करना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, वो आपके ऊपर अपने नाम को दर्शाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके नाम को लेकर चले, वो चाहता है कि आप समाज में भी जब चले तो आपके द्वारा लोग बदले। क्यों परमेश्वर कोई बड़े बड़े पद वालों को नहीं चुनता? क्यों परमेश्वर एसीपी, डीसीपी, एसडीएम वगैरह इनको क्यों नहीं चुनता? क्यों नहीं चुनता? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई आसानी से उसका काम हो। मेहनत के लोग चाहिए। क्या चाहिए? मेहनत के लोग। मेहनत
भक्ति लोग चाहिए। हम एक बार वचन बार बार पढ़ते हैं, मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था लेकिन वो नहीं डाला, लेकिन उसमें एक बात उसमें ये था कि परमेश्वर ने कहा हे परिश्रम करने वाले और हम अक्सर क्या पढ़ते हैं, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। परिश्रम को हटा देते हैं, हम केवल क्या बोलते हैं, हे बोझ से दबे लोगों मैं तुम्हें क्या दूंगा। लेकिन प्रभु उससे पहले एक बात बोल रहा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास। जो परिश्रम नहीं कर सकता परमेश्वर उसको नहीं बुलाता। परमेश्वर उसको बुलाता है जो परिश्रम करता है, जो परमेश्वर में मेहनत करता है। परिश्रम ये नहीं कि आप केवल सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए बस यही जिंदगी जी रहे हैं। वो चाहता है कि जो मेरे लिए परिश्रम करता है, जो मेरे लिए परिश्रम करेगा, आ जाओ बोझों को लेकर, मैं करूंगा उसको हल्का, मैं करूंगा उसको हल्का, मैं करूंगा उसको दूर। लेकिन ये अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो परमेश्वर बोझों को हल्का नहीं करेगा। बोझ बढ़ते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। बोझ बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अगर आज हम चाहते हैं हमारे जीवन से हमारे नहीं परंतु दूसरों के बोझ भी हल्के हो जाए, दूसरों का जीवन भी बदल जाए, दूसरों का, दोनों पढ़िए, कोई बीमारी नहीं है दोनों के अंदर। बीमारी है? बीमारी है? रोगी है? कोई भारी कलेश है? अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया जीवन जी रहे हैं, लेकिन उद्धार जरूरी है। उद्धार जरूरी है। उसने जब यीशु के बारे में बताया, हमें बपतिस्मा दे दो जी, दोनों ने बोल दिया। अभी 16 पत्री में पढ़ रहे हो, और 16 पत्री में कितने लोगों का उद्धार हो रहा है? इसने भी परिवार समझ ले लिया और उसने भी। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर की उपस्थिति। जहां रहो ना, ये सोचना कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपके अंदर यीशु को देखना चाहते हैं, लोग आपके अंदर पवित्र आत्मा को देखना चाहते हैं, और यीशु भी आपके द्वारा लोगों को बदलना चाहता है, आपके द्वारा लोगों की स्थितियां चेंज करना चाहता है, आपके द्वारा वो समय को बदलना चाहता है। हालेलुया। अगर आप, मैं बता रहा हूं, सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु के साथ, हालेलुया, आप अगर वफादार रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ वफादार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ वफादार नहीं रहेंगे, विश्वास योग्य में नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर की